अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एडजेक्टिव के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की इंपॉर्टेंस क्या होती है और एडजेक्टिव के जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले पहले तो हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, जो उसे मॉडिफाई कर रहा होता है, नाउन को या प्रोनाउन को। ऐसा वर्ड जो कि मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे नाउन को या प्रोनाउन को, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव का काम होता है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में। इसका काम क्या होता है? ये मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? जैसे कि हो गया नाउन की शेप हो गई, उसका साइज़ हो गया, नाउन का या प्रोनाउन का कलर हो गया, या किसी दूसरी उसकी जो खसूसियात होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो अकेला मायने नहीं देता। ये जब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा तो हमें ये अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, तो हम उसके बारे में मज़ीद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एग्जांपल देखें, जैसे ब्लैक हो गया, दिस चेयर इज़ ब्लैक। चेयर क्या है? ये क्या है? चेयर है नाउन, और ब्लैक क्या है? ये है एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वूमेन। उसके बाद हैंडसम हो गया, माई ब्रदर इज़ हैंडसम। स्ट्रॉन्ग हो गया, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। वाइज हो गया, माई ब्रदर इज़ अ वाइजर मैन। ओल्ड हो गया, इट इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। जैसे थिक हो गया, हनी इज़ थिक। फैट हो गया, सैड हो गया, ऑनेस्ट हो गया। ये सारी क्या है? ये हैं एडजेक्टिव्स। ये नाउन या प्रोनाउन के साथ जब ये मिलती हैं तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स की मदद से आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो एडजेक्टिव है ये सेंटेंस में किस तरह आते हैं और हम इनको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। वो एक बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है। इंटेलिजेंट यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है इस प्रोनाउन को, तो इसलिए इंटेलिजेंट क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। अगली एग्जांपल देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वोमेन। वो एक खूबसूरत औरत है। यहाँ पर ये जो खूबसूरत है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस प्रोनाउन के हवाले से, इसलिए ब्यूटीफुल क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस प्रोनाउन को। द मूवी वाज हॉरर। जो मूवी थी वो क्या थी? खौफनाक थी, डरावनी थी। तो हॉरर किसे मॉडिफाई कर रहा है? इस मूवी को। और मूवी क्या है? ये एक नाउन है, कॉमन नाउन, इसलिए इसे हम कहेंगे ये होगा एक एडजेक्टिव। आगे देखें, द सूप स्मेल्स डिलीशियस। जो सूप की जो खुशबू है वो क्या है? वो मज़ेदार है, इसलिए ये क्या है? डिलीशियस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सूप के हवाले से, इसलिए ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अगली एग्जांपल है, यू आर अ गुड लुकिंग मैन। आप एक अच्छा दिखाई देने वाले शख्स हैं। तो गुड लुकिंग ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है यू के बारे में, इसलिए ये क्या है? इसे हम कहेंगे ये भी एडजेक्टिव है। द रेड कार इज़ माइन। जो सुर्ख कार है वो मेरी है। तो सुर्ख कार किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे? सुर्ख किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये दे रहा है इस कार के बारे में। माई फ़ोन इज़ न्यूअर देन यूअर्स। मेरा जो फ़ोन है वो आपसे ज़्यादा नया है, इसलिए ये जो न्यूअर है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के बारे में, इसलिए ये न्यूअर क्या है? ये होगा नाउन। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट। जो कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर ये जो टू लिखा हुआ है ये है एडवर्ब, और हॉट क्या है? ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? कॉफ़ी को। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम आगे चलते हैं, करते हैं इसकी टाइप्स को। जी तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। जो एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप है वो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला है। कंपैरिजन कहते हैं दो चीज़ों का मवाजना करना, उनको आपस में मिलाना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है। तो मैंने लिखा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन और प्रोनाउन।
कंपैरेटिव एडजेक्टिव का काम होता है दो नाउन या प्रोनाउन का आपस में कंपैरिजन करना। उनका जब हम आपस में मवाजना करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव का। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव को जब हम बनाना चाहते हैं तो इसके तरीके हैं, कंपैरिजन के दो तरीके हैं। देखें, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर सिंपल आर व्हेन देयर इज़ वन सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? जब हम किसी वर्ड की अदायगी कर रहे होते हैं तो हम उसे एक ही फ्लो में जब हम उसे अदा करते हैं तो वो क्या होता है? सिलेबल होता है। देखें, वो कह रहा है कि भाई हम ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके आखिर में ई आर लगाएंगे या आर लगाएंगे। इसकी भी एक हालत है, इसकी भी एक शर्त है। शर्त कौन सी है? कि उसके आखिर में कि उसमें क्या हो? एक सिलेबल हो, तो हम लगाएंगे ई आर को या आर को। जैसे कि वाइस, जब हम इसे बनाना चाहेंगे तो लगाएंगे वाइज़र। और जब एक से ज़्यादा सिलेबल हो, जब एक से ज़्यादा सिलेबल हो एक वर्ड में तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर किस चीज़ का? मोर को। तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मोर को। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो हम इनको बनाएंगे। देखें, जैसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई सिलेबल कितने हैं। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइस। वाइस को जब हम अदा करते हैं तो कहते हैं वाइस। एक ही फ्लो में हमने इसको अदा किया है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? तो इसमें भी दो चीज़ें लगती हैं, या आर लगता है या ई आर लगता है। जहाँ पर पहले से ई मौजूद हो वहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे? ई आर नहीं लगाएंगे, डबल ई का हम वहाँ पर एडिशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाइस से वाइज़र। यहाँ देखें, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है ओल्ड। ओल्ड एक ही फ्लो में मैंने अदा किया ओल्ड, तो यहाँ पर हमने ओल्डर लगाना है क्योंकि यहाँ पर ई नहीं है, ये बन जाएगा ओल्डर। आगे लिखा है स्ट्रॉन्ग। जैसे इसको मैंने अभी अदा किया स्ट्रॉन्ग, एक ही फ्लो में हुआ है, ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एक सिलेबल नहीं है, जैसे बी यू टी फुल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल। बाकी जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो हमने उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, जस्ट किसका इजाफा करना है? मोर का। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कितने सिलेबल हैं इसमें? 4। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की एडिशन करेंगे? मोर की। तो बाकी वो वर्ड जो है एडजेक्टिव है वो वैसे का वैसा रह जाएगा। सॉरी, मोर इंटेलिजेंट। तो मैंने क्या बताया है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव का क्या काम होता है? ये जब हमने दो नाउन या प्रोनाउन का आपस में कंपैरिजन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं किसको? कंपैरेटिव एडजेक्टिव को। अब इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। जहाँ पर एक सिलेबल है, एक वर्ड में जो एडजेक्टिव है उसमें अगर एक सिलेबल है तो वहाँ पर हम एडिशन करेंगे आर की या ई आर की। तो यहाँ पर शर्त क्या है ई आर को और आर को यूज़ करने की? कि भाई जहाँ पर वर्ड के आखिर में पहले से ई है वहाँ पर किस चीज़ की एडिशन करेंगे? सिंपल आर की। और जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेबल है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोर का। ये हो गया किसका? ये हमने पढ़ा है अभी किसको? कंपैरेटिव एडजेक्टिव को। अब हम आगे चलते हैं, करते हैं कुछ अगली जो टाइप्स हैं वो करते हैं। पहले आप इसकी एग्जाम्पलें देख लें जो आपको नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, जो अगली टाइप है एडजेक्टिव की वो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो सब में ना हो। जब हम सब का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक में होती है, ज़्यादा में नहीं होती। सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर नाउन और प्रोनाउन। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने तीन या तीन से ज़्यादा प्रोनाउन या नाउन को कंपेयर करना हो। अगर हम दो की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव। जब हम तीन या तीन से ज़्यादा की बात करेंगे तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव।
अब जैसे कंपैरेटिव को बनाने की एक शर्त थी कि भाई वहाँ पर आखिर में वहाँ पर ई आर या आर यूज़ होता था, यहाँ पर भी एक शर्त है। अगर एक वर्ड है जिसमें एक सिलेबल है, जहाँ पर एक सिलेबल है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई एस टी का। जैसे मैंने लिखा है दे आर फॉर्म बाय एडिंग ई एस टी एट द एंड ऑफ वन सिलेबल। भाई आसान सी बात है, जहाँ पर सिर्फ एक सिलेबल होगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आखिर में ई एस टी को, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई एस टी को। आगे मैंने लिखा है व्हेन टू सिलेबल्स आर एट द एंड देन वी विल यूज़ मोस्ट। जब वहाँ पर होंगे, जब किसी वर्ड में होंगे दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मोस्ट का। हम कंपैरेटिव में क्या यूज़ करते थे, जब दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स होते थे वहाँ पर हम यूज़ करते थे मोर का। लेकिन सुपरलेटिव में हम जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पर जब सिलेबल क्या है दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं मोस्ट का। कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने, जो पहला वर्ड लिखा है मैंने टॉल, इसको जब मैं बोलता हूँ अदा करता हूँ तो ये एक ही फ्लो में अदा होता है। जैसे देखें टॉल, तो जहाँ पर एक सिलेबल होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, ई एस टी का। जैसे अगला वर्ड है ओल्ड, इसको मैंने अदा किया है तो ये एक ही फ्लो में अदा हुआ है, इसलिए यहाँ आखिर में आ जाएगा ई एस टी। वीक अदा करता हूँ, एक ही फ्लो में अदा होता है, कितने सिलेबल हैं, जस्ट वन सिलेबल, तो आखिर में क्या आ जाएगा, ई एस टी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक ही फ्लो में अदा हुआ है, एक सिलेबल है, क्या ऐड हो जाएगा, ई एस टी। स्ट्रॉन्गेस्ट, ई एस टी के इजाफे से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। अगला जो लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कितने सिलेबल हैं, तीन, तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिलेबल हों वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोस्ट का, तो ये क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट कितने हैं सिलेबल, इंटेलिजेंट कितने सिलेबल हैं यहाँ पर, चार, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, मोस्ट का। बहुत ही आसान सी बात थी, कंसेप्चुअल बात थी, कोई रूल नहीं था, कोई ज़्यादा जहन को खपाने वाली चीज़ नहीं थी, जस्ट इजी तरीका है। इन्हीं दो चीज़ों को याद करना है कि जब एक सिलेबल होगा सुपरलेटिव में तो वहाँ पर यूज़ होगा ई एस टी का, और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, मोस्ट का। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपको ये जो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं आप इनको देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हम चलते हैं, करते हैं इसकी कुछ जो अगली टाइप्स हैं वो करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।